हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के बारे में। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या चीज़ होते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है कि एक काइंड ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म होता है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, ताकि हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड को इनहेरिट कर सके दूसरे ऑब्जेक्ट से। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप होता ही होता है। ठीक है, अगर आप कभी भी कंसोल डॉट लॉग करते हैं या फिर कंसोल लॉग करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी करते हैं कंसोल लॉग, तो उसकी एक ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप होता है और प्रोटोटाइप के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर रहती है। अब जैसे कि इस केस में हमने प्रोटोटाइप का यूज़ नहीं किया अभी तक। प्रोटोटाइप का यूज़ करते तो हमारा ये जो नेशनैलिटी वगैरह है, ये जो पर्सनल डॉट नेशनैलिटी है, ये हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते थे। अब कैसे कर सकते थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं कंसोल लॉग करता हूँ, डॉट लॉग पर्सन डॉट, अब इसको कॉल करने का तरीका क्या होता है? पर्सन जैसे जो भी ऑब्जेक्ट उसका नाम डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर मैं इसको अब कंसोल लॉग करता हूँ, चेक करता हूँ, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आई। तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें मिलता है। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या चीज़ है? यहाँ पे देखो, हमें पर्सन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिल रहा है। इसके अंदर जैसे देख सकते हैं आप कि इसकी सारी वैल्यूज़ है। अब ये काइंड ऑफ एक फंक्शन ही है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है हमारे, हमारी जितनी भी हमें चाहिए। इसके अंदर एक और प्रोटोटाइप है, इसके अंदर एक और प्रोटोटाइप है। तो ये एक क्रूशल चीज़ है जो हमें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, या फिर एक डेवलपर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटोटाइप ही है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को नेशनैलिटी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ही करना था, जो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे डॉट नेशनैलिटी। ठीक है, अब नेशनैलिटी अगर अभी मैं कंसोल लॉग करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं किया। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और अब मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, तो इंडियन आ गई है। सो बेसिकली अब हमारी ये नेशनैलिटी इंडियन आ गई है। अगर मैं यहाँ पे जाके बाय चांस मैं यहाँ पे डिफाइन भी नहीं करता नेशनैलिटी वगैरह, सो लेट्स सी, ये मैंने डिफाइन नहीं की। सो बेसिकली ये दोनों की इंडियन ही आनी चाहिए। ठीक है, ये इंडियन है। ठीक है, इंडियन आ गई है। और अगर मैं फादर की नेशनैलिटी कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, माय फादर डॉट नेशनैलिटी, तो इन केस इसमें जापान के बदले इंडियन आएगी। ठीक है, तो माय फादर्स नेशनैलिटी इंडियन। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम मेथड भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया माय मदर डॉट नेम। इसके बदले हम जो नॉर्मली यूज़ करते थे, जैसे पर्सन पर्सन डॉट, जो नॉर्मली तरीके से हम कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला वे था। माय पर्स, जैसे अब यही चीज़ ले लेते हैं हम। ठीक है, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा ये। अब ये बार बार, जैसे माय मदर के लिए अलग लिख रहा हूँ, मैं माय फादर के लिए अलग लिख रहा हूँ, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को फिर। ठीक है, सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ।
और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं माय फादर्स नेशनैलिटी। फुल नेम के बदले हम नेम करते हैं यहाँ पे माय फादर डॉट नेम। ठीक है, नेम कर देते हैं फुल नेम के बदले। ठीक है, ये भी वैसे ही वर्क करेगा, माय मदर डॉट नेम। नेम में नॉर्मली इसको एक मिनट, क्योंकि एक मेथड है तो हम इसे इस तरीके से कॉल करेंगे। सो ये भी एज सच ही वैसे काम करना चाहिए। ठीक है, सो ये नेम वगैरह आ गया और एज सच ही काम किया, क्योंकि देखो हमारा ये रीयूज हो रहा है यहाँ पे कोड। ये जो प्रोटोटाइप है ये हमारा रीयूजेबिलिटी के लिए रहता है। तो हमें बार बार जैसे कि मदर के लिए अलग नहीं लिखनी पड़ रही है, फादर के लिए अलग नहीं लिखनी पड़ रही है हमारी इस केस में। तो ये थोड़ा सा हमारा कोड शॉर्ट हो गया। ठीक है, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या करता है, किस तरीके से करता है। बेसिकली ये इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज़, इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज़ जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट की रहती है। ठीक है, मेन कंस्ट्रक्टर की रहती है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप सर्च भी करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।